जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वरुण सर, योर इंस्ट्रक्टर। और आज हम पढ़ेंगे बात 98 की आईसीएसई हिंदी सिलेबस में हिंदी साहित्य सागर में पहला अध्याय, पहला चैप्टर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मार्मिक कहानी है और इसे सुनेंगे तो हमें एक सामाजिक ताने बाने का पता चलता है। ये कहानी है तो छोटी सी, बट इस छोटी सी कहानी में जो सामाजिक, ये कहानी जो जिसकी पृष्ठभूमि है, ये किस समय की कहानी है। पहले ये कहानी जो है आज़ादी से पहले के समय व्यवस्था को दर्शाती है। ये कहानी 1940 के दशक की है, जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। देश की व्यवस्था में अंग्रेज़ों का राज्य था और जितने भी भारतीय थे वो जो सरकारी पदों पे बैठे हुए थे, वो ज़्यादातर या सभी ही कह लीजिए अपने आप उनकी देश से ज़्यादा उनकी प्राथमिकता अंग्रेज़ों के प्रति थी। अंग्रेज़ों के प्रति उनका सारा प्रेम था, सब कुछ था। अच्छा, और ये जो थे, ये जितने भी प्रशासनिक लोग थे उस समय, उनकी सोच अपने भारतीयों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति, इसमें देखा जाए जो गरीब थे, जो निचला तबका था, गरीबों का जो काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसा तबका, उनको लेके एक भावना थी कि ये तो हमारे साथ में बैठने लायक नहीं है, ये तो इंसान भी नहीं है। ठीक है, इस तरह की सोच थी। तो बात 98 की ये जो कहानी है, सुदर्शन जी, लेखक सुदर्शन जी हैं इनके। ये जो लेखक हैं सुदर्शन जी, इनका एक सुधारवादी रवैया था। ये उसी समय काल के लेखक हैं जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था और अंग्रेज़ों के अत्याचारों से पीड़ित था। उस समय का जो गरीब भारत था, उसमें किस तरह की सामाजिक स्थितियाँ थी, उस स्थिति को दर्शाते हुए इस जो गरीब तबका था वो अपना समय कैसे व्यतीत करता था, उस कहानी को, उस सोच को, उस नज़रिए को बहुत ही अच्छे से इस छोटी सी कहानी में दर्शाया गया है। ये कहानी छोटी है बट बहुत गहरी है और इसमें सामाजिक ताना बाना, गरीब हर आदमियों, मनुष्य का एक दूसरे मनुष्य के प्रति इंसानियत का रिश्ता। और एक जगह देखेंगे, आप देखेंगे कहानी में कि जहाँ एक गरीब दूसरे गरीब से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको जोड़ती है क्या? ईमानदारी, मेहनत जोड़ती है। और एक जगह देखेंगे एक अमीर दूसरे अमीर से किस तरह उससे जुड़ता है, उसकी बेईमानी, उसकी दूसरों को, इंसान को इंसान न समझना और इंसानों को, जो गरीब तबका है उनको अपने बराबर न समझना। इस तरह की सोच को ये कहानी अच्छे से दर्शाती है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र, जो आपने जब पढ़ी होगी कहानी, तो मुख्य पात्र आप तो देख सकते हैं, जो मेन कैरेक्टर तो आपका है ये रसीला। ठीक है, उसके बाद ये कौन है रसीला? रसीला जो है आपका बाबू जगजीत सिंह, इनके घर में नौकरी करता है। ठीक है, इनका घर का नौकर है। सामान ले आना, घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा से लेके जितने भी दिन भर के काम होते हैं रसीला वो करता है, घर की देख रेख सब कुछ। और उसके बदले में उसको घर में मासिक वेतन कितने मिलते हैं? 10 रुपये, 10 रुपीज। ओके। और उसके बाद एक पात्र है आपका रमजान। ये भी केयर टेकर कह लो, नौकर था ये भी घर का। ये दूसरे जो कैरेक्टर हैं शेख सलीमुद्दीन। ठीक है, ये आपके ये दो पात्र, जो बाबू जगजीत सिंह और शेख सलीमुद्दीन, ये समाज का उच्च वर्ग है। जो उच्च वर्ग होता है, संभ्रांत वर्ग है, जो खाता पीता वर्ग कह लो, जिसे रूलिंग वर्ग जो राज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, वो वर्ग से हैं। ये बाबू जगजीत सिंह जो है एक सरकारी इंजीनियर हैं और शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट। तो ये दोनों ही अच्छे सामाजिक पदों पे हैं और इन दोनों के घर 2 नौकर हैं।
इन दोनों नौकर का आपस में रिश्ता, रसीले का अपने मालिक बाबू जगजीत सिंह से कैसा रिश्ता, और रमज़ान का शेख सलीमुद्दीन के साथ, उनको वो इनके प्रति कैसी भावनाएं रखते थे, ये हम सब कहानी को जानेंगे। किस तरह का सामाजिक ताना बाना था, और कहानी का शीर्षक बात अठन्नी की, ये अठन्नी की बात थी क्या। ठीक है, तो थोड़ा ये कहानी क्योंकि छोटी सी है तो पढ़ ही लेते हैं, और पढ़ के हमको पूरी कहानी तुरंत क्लियर हो जाएगी। अच्छा, रसीला इंजीनियर बाबू कौन है, बाबू जगजीत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन थे। ठीक है, कितने रुपए मिलते थे भैया, 10 रुपये, 10 रुपीज, 10 रुपये वेतन थे। गांव में उसके बूढ़े कौन कौन थे, पिता, पत्नी और एक लड़की और 2 लड़के। तो उसका जो रसीला है उसके ऊपर जिम्मेदारी है किसकी, उसके परिवार की। जो उसके बूढ़े पिता है, उनकी पत्नी है, उनकी एक लड़की है और 2 लड़के। ठीक है, इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देते, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। 10 रुपए में उस जमाने में, ये 1940 के दशक का समय रहा है जब ये कहानी लिखी गई है, और 10 रुपए में उस समय उनका मानसिक गुजारा होना कठिन बताया जा रहा है इस परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अच्छा देखते हैं उसके बाद। और कितने किरदार हो गए जिनको 10 रुपए में पलना है, पिता, एक पत्नी, एक लड़की, यानी 5 जन का गुजारा 10 रुपए में 1 महीना चलाना उस जमाने में कठिन था। ठीक है, बट अंदाजे से मेरे को लगता है कि ठीक ठाक ही था, हो जाना चाहिए था शायद। उस समय समाज में चीज़ों के, पैसों की वैल्यू, मीन्स महंगाई तब भी थी। 10 रुपये में तो जो महंगाई की बीमारी है वो आज भी है और हमेशा रहेगी। गरीबों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए महंगाई कभी नहीं जाने वाली, और ये सरकारें बदलती रहेंगी, हराती रहेंगी, सब यही बोलेंगे हम महंगाई हटा देंगे। बट ये हमेशा से थी और हमेशा ही रहेगी। ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। तो ये 5 जन थे, इन 5 का गुजारा 10 रुपये में जो रसीला भेजा करता था होना कठिन था। तो मैं समय पहले ही बता रहा हूँ, ये 1940 का दशक था, आज़ादी से पहले के समय। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, और सारी तनख्वाह घर भेज देने के बावजूद घर वालों का गुजारा ना चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की मांग की थी कि भैया मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए, इस तनख्वाह में नहीं चलता है। पर बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर बाबू क्या कहते, अगर तुम्हें कोई और ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ। ठीक है, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो भैया इंजीनियर बाबू अपनी तनख्वाह तो बढ़वाएंगे, बट अपने घर में काम करने वाले एक ज़रूरतमंद की तनख्वाह नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, और वो कहते हैं कि जाओ, तुम्हें कोई और तनख्वाह देता हो चला जाओ, ज़्यादा देता हो चले जाओ उनके पास, पर मैं नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होता है, घटना ये घटती है कि वह सोचता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतने सालों से यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। देख रहे हैं, वो अपने आप को ढांढस दे रहा है, अपने आप को समझा रहा है कि नहीं, यहाँ पे मेरे को इज्जत मिलती है, पैसे ना मिले तो क्या हुआ, कोई मेरे को 12 रुपए भी दे सकता है, कोई कहीं जाके नौकरी करूं तो 2 रुपए ज्यादा मिल सकते हैं, पर यहाँ पे मुझको क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। उसको लगता है उसको मिलता है। क्या आपका सच में मिलता है, वो हमें पता चलेगा कितना सम्मान मिलता है, आगे कहानी बढ़ेगी तो पता चल जाएगा। तो ये जो अपने आप को उसको समझाना, कि वो अपने आप को समझा रहा है कि हाँ मेरे को यहाँ पे सम्मान मिलता है, एक छोटी अपने आप को समझा लेना कि हाँ ऐसी परिस्थितियां हैं, कई बार होता है ना, ऑल इज वेल, इस तरह से वो अपने आप को समझा रहा है कि भैया सब कुछ सही है, मेरे को यहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरा सम्मान है। अच्छा, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, ये दे हमारे शेख सलीमुद्दीन साहब के बाबू के, इनके पड़ोसी हैं, बाबू जगजीत सिंह के पड़ोसी हैं, और उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला, इन दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती है, दोनों नौकरों में आपस में दोस्ती है। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, ठीक है, इनको फलों का शौक था, और
रमज़ान रसीले को फल देता था। तो रमज़ान रसीले को फल देता था और इंजीनियर बाबू को जगजीत सिंह को मिठाई का शौक था, तो उनको ये रमज़ान रसीले को मिठाई दिया करता था। ठीक है, तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। एक दिन रमज़ान ने रसीले को उदास देखकर कारण पूछा। तो एक दिन भाई साहब ये क्या हुआ कि हमारे रसीला साहब दुखी बैठे थे, तो दुखी देखकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, रमज़ान ने रसीले से पूछा कि भाई आप क्यों दुखी हो। तो पहले तो छिपाता रहा, अच्छा दोस्त है थोड़ा, हाँ अपने मन की बात मन में ही छिपाता रहा। फिर रमज़ान के जोर देने पर कहा कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। जब सौगंध पे बात आ गई तब उसने बोला, रसीला ने रमज़ान की हट माने जिद देखी कि यार ये दोस्त तो मेरे से जनरली जानना चाहता है, तो आंखें भर आई। माने यार देखो उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आने का मतलब क्या है, जब ये देख रहा है कि नहीं यार ये मेरा दोस्त, मेरी दिल की मेरी, यही होता है सच्चे दोस्त की पहचान। क्या होता है समाज में दोस्त मिल जाएंगे जो तुम्हारे हो पैसा है चलो पार्टी करते हो, पर कोई तुम्हें दुखी देख के ओए बेटे जाए चल हम खेलने जाते हैं, ऐसे ही दोस्त मिलेंगे तुमको ज़्यादातर। ओ ये बेटा बैठा रहे को, जो दोस्त तुम्हें दुखी देख के आके पूछे कि बेटा क्या भाई अरे यार क्या हुआ तुझको, क्यों बैठा है ऐसा, चल मेरे साथ खेल, तो जान लेना वो अच्छा दोस्त है। और जो दोस्त तुम्हें दुखी देख के चला जाता है ना, वो दोस्त नहीं है तुम्हारा। यहीं पे वो रसीले की आंखें भर जाती है। किस लिए भर जाती है, इसीलिए अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जब उसने रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई, क्यों भर आई भाई, उसने क्या उसको थप्पड़ मारा, कुछ किया नहीं, सिर्फ तो पूछा कि भाई मेरे को बता तू क्यों दुखी है। इस हट पे, इस जानने की हट पे उसकी आंखें भर आई। किसकी आंखें भर आई, हमारे रसीला की, क्योंकि उसने देखा कि मेरा दोस्त रमज़ान मेरे प्रति कितना समर्पित है, उसको मेरे दिल का दर्द पता चल गया, जबकि मेरे मालिक को मेरे प्रति कोई संवेदना नहीं है। ये बात उसके दिल को छू गई, जिसके कारण उसके आंखों में आंसू आया। ठीक है, समझ में आया। तो एक एक लाइन का अर्थ, उसके पीछे छुपे हुए वाक्यों का अर्थ उसको समझना है। ठीक है, अच्छा बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। ये परिस्थितियां एक बहुत आज भी बनती है, एक मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास में ऐसा होता है कि ज़रूरत के समय तनख्वाह नहीं मिली या पैसा नहीं होता, तो ये समस्याएं होती हैं। और ये जो समस्याएं हैं सच में इनसे डील कर पाना काफ़ी मजबूरी वाला होता है। कैसे करें क्या करें, तो आदमी मजबूर सा हो जाता है। तो और इसी मजबूरियों में कई बार गलत कदम उठा भी लेता है। अभी देखते हैं ये क्या करता है। तो मालिक से पेशगी मांग लो, कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। तो रमज़ान ने रसीला को पूछा कि बोला कि भैया एक मालिक से पेशगी मांग लो, क्या हुआ, एडवांस मांग लो, पेशगी माने एडवांस। तो वो बोलते हैं कि मैंने बोला, तो सामने से आता है जगजीत सिंह, कहते हैं बाबू इंजीनियर साहब कहते हैं कि एक पैसा भी ना दूंगा, चल हट पैसा मांगने आया है। तो इससे क्या पता है, संवेदनहीनता, समाज में संवेदनहीनता, अपने नौकर के प्रति उसकी कोई संवेदनहीनता। पेशगी मांगी है उसने, ठीक है, जो अपनी तनख्वाह है उसी को थोड़ा एडवांस में मांग लिया कि भैया मेरे को आज बाद में दे दे, इस थोड़ा पहले बाद में देते हो काम के बाद में, आज पहले दे देना, हाँ क्योंकि मैं लंबे समय से आपके यहाँ काम करता हूँ, आज मेरी मजबूरी है। पर इस मजबूरी का कोई ध्यान ना देते हुए पूरी तरह से उसको अनदेखा कर दिया, उसके प्रति एक संवेदनहीनता माने टोटली माने परवाह ना किया, अबे तुम्हारे घर में मरे मेरे को क्या लेना देना, इस तरह का एटीट्यूड। ये इंसानी एटीट्यूड नहीं है, ये तो जानवरों में भी नहीं होता। ठीक है, जानवर भी एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव संवेदनाएं दिखाते हैं। आज हम इंसान जितना बड़ा होता जा रहा है, संवेदनाएं चली जा रही है दूसरे के प्रति। ठीक है, दूसरे के कष्ट के प्रति, दूसरे के असुविधा के प्रति संवेदनाएं, ओ मैं तो ठीक हूँ, मेरा बेटा तो ठीक है, दूसरा वाला मारे तो मेरा क्या जाता है। ऐसी सोच बहुत एक गलत समाज की ओर ले जाता है। ठीक है, तो बात ये थी। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीले को ठहरने का संकेत किया। मैंने बोला रुक, दुखी क्यों होता है, और आप कोठरी में चला गया अपने। तो ये रमज़ान अपनी उसकी बात सुन, कोठरी में चला गया मीन्स जहाँ पे वो रहता था। रसीला के मुंह में एक शब्द भी ना निकला और कुछ देर बाद रुपया रसीला के हथेली पर रख दिया। कुछ रुपए रसीले के हथेली में रमज़ान ने रख दिए। वो खुद पैसे लाकर
रसीला को देता है रमज़ान, अपने पैसे, अपने बचाए हुए पैसे, जो खुद एक नौकर है, दूसरे अपने दोस्त को, नौकर को मदद कर रहा है पैसे देकर। जैसे उसके हाथ में पैसे आए तो वो, उसके रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, क्या सोचने लगा, बाबू साहब को की मैंने इतनी सेवा की, माने बाबू जगजीत सिंह की इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया, दुख में उन्होंने कोई साथ ना दिया। ठीक है, तो इस पे एक दोहा याद आ रहा है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हैं, कबीर का दोहा है। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया मेरी मदद दुख के समय जगजीत सिंह बाबू ने नहीं की, बट जगत सिंह बाबू ने नहीं की, पर मेरे गरीब दोस्त ने मेरी मदद की। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। ठीक है, ये जो दिल से निकली हुई है ना, ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, ये चीज़ें लग जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़िंदगी में कभी गलत काम ना करना बेटा, ये ध्यान रखना। अच्छा, रसीले के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने बाकी रह गए। व्हाट इज 8 आने? अभी हमें तो नहीं पता, हमने तो अठन्नी भी नहीं देखी होगी, आज के ज़माने के बच्चों ने तो अठन्नी भी नहीं देखी होगी। 8 आने तो दूर की बात है। खैर, हम जमाने में यूज़ किया करते थे, हमने तो 20 पैसे 10 पैसे भी यूज़ किए। तो 8 आने क्या होते हैं? 8 आने माने अठन्नी, माने हाफ ऑफ 1 रुपये का आधा, 50 पैसा। ठीक है, जिसे मैंने थोड़ा यहाँ पे समझाया हुआ लगता है। 8 आने माने 50 पैसे, 16 आने माने 1 रुपया। एक्चुअली 1 आना होता है तुम्हारा, 1 आना, ठीक है, 1 आना होता है तुम्हारा 6.25 पैसा। ठीक है, पैसे होते थे। ठीक है, तो ऐसे ही 16 आना मिलके 1 रुपया होता है। ठीक है, 6.25 इंटू 16 इज इक्वल टू 1 रुपी। ओके, 1 रुपीज, 1 रुपये। अच्छा, तो 8 आने बाकी के, उधार के पैसे उन्होंने चुका दिए, रसीला ने रमज़ान के पैसे वापस भी कर दिए, पर उस बाकी पैसों में से उसको 50 पैसे चुकाने बाकी रह गए। एक दिन की बात है, बाबू जगजीत सिंह ने किसी कमरे में बात कर रहे थे और रसीले ने सुन लिया। इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। फोन पे बात चल रही थी। फोन पे क्या बात चल रही थी? बस 500, इतनी सी रकम देकर मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि भीतर क्या बात चल रही है, रिश्वत लेने की बात चल रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। इतना आसान तरीका नहीं है। उन्होंने पहले उच्च पद हासिल किया मेहनत करके या जैसे भी, और उस पद का दुरुपयोग किया। तो यही, किसी आदमी की अच्छाई या बुराई देखनी हो तो उसको क्षमता, पावर देके देखना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मनुष्य एक उच्च पद पाने के बाद उस पद का दुरुपयोग करता है अपने निजी निहित स्वार्थ के लिए। तो यहाँ पे यही हो रहा है, वो एक रिश्वत लेने की बात कर रहा है और यहाँ पे वो समझ भी गया कि वाह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बातें बताई। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, मीन्स शेख सलीमुद्दीन तो बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं, इनसे भी मीन्स रिश्वतखोरी में क्या बोलते हैं, आज ही भीतर एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। ठीक है, आपके तो 500 मांगते हैं, मेरे तो 1000 से कम नहीं मानते। तो मतलब इनको इनकी तनख्वाहें मिलती हैं, ऊपर से बेईमानी के भी पैसे आते हैं, पर नौकर को पेशगी देने में, नौकर को तनख्वाह बढ़ाने में इनको बड़ा कष्ट होता है। भैया गुनाह का फल मिलेगा यहाँ नहीं तो भगवान जाने, पर कैसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं, परिश्रम करने पर भी हाथ कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो अपने आप को कोस रहे हैं और परिस्थितियां सोच रहे कि ऊपर वाला उनको कष्ट देगा, उनकी देखेगा। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा।
रसीले के हाथ से सिक्योरिटी क्या, मैंने समाज बाहर जाके वो सामान खरीदता था, चीजें लाता था, ले जाता था, कभी उसने पैसों का हिसाब का इधर उधर नहीं किया। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। अब उसको क्या लग रहा है, यहाँ पे कहानी में मोड़ आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये आदमी जो इतना उच्च पद में होकर बेईमानियां कर रहा है, हजारों सौ के रिश्वत मांगता है, और जब जरूरत पड़ने पर मेरे जैसे गरीब को इसको तनख्वाह बढ़ाने में 2 रुपए देने में कष्ट आती है, ला जाता है, परेशानी होती है। अगर मैंने इस बेईमानी के यहाँ, अब ये अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी, अगर मैं गलत चोर के यहाँ चोरी करता थोड़ी थोड़ी तो मेरे पास भी आज पैसे होते, तो ये खुद तो चोर है, चोर के यहाँ चोरी करो। तो इस तरह से वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है कि अगर मैं इस गलत आदमी के यहाँ कुछ गलत करता तो कोई गलत नहीं होता, सोच रहा है, अपने मन को समझा रहा है। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। इंजीनियर साहब ने बोला बाबू जगत सिंह ने कि 5 रुपये की मिठाई ले आओ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी। अब उसके दिमाग में आ चुका था कि भैया हम भी थोड़ा थोड़ा एक एक आने चुरा सकते थे, क्या हुआ। अब ईमानदार आदमी था, इसने कभी बेईमानी की नहीं थी, तो जो गड़बड़ कर जाता है ईमानदार आदमी ना, जिसने चोरी करना, हर चीज, बेईमानी भी एक तरह की कला होती है, तो बेईमान लोग तो बेईमानी आराम से कर जाते, पर ईमानदार आदमी अगर बेईमानी करने पर उतरे तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो खैर यहाँ पे भी वही होता है कि जब वो 5 रुपए की मिठाई खरीदने को कहा गया, तो ये कितने की खरीदता है मिठाई, 4.5 रुपए की, माने 50 पैसे उसने यहाँ पे गमन किए। तो और सोचा कि इस 98 को लेकर वो मैं रमज़ान को दे दूंगा और मैं हो जाएगा मेरा काम, कि मैंने दोस्त के पैसे इतने दिन से नहीं दिए, आप दे दूं, ठीक है। तो बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, और किस्मत भी बेचारे की खराब, उसने भी अंदाज़ा लगा लिया। मिठाई देख के अंदाजे से बोला, ये मिठाई 5 रुपए की है? हजूर 5 की ही है। रसीले का रंग उड़ गया। जैसे उसने उसको काउंटर किया वो घबरा गया, लो हो गए। और जो झूठ बोलने होते हैं वाले होते हैं ना, जो पैदाइशी जिनको आदत होती है, बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं। और ये जो बेचारा ईमानदार था, पहली बार इसने गलती की और एक बार टोकने पे और इसका चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया और ये घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्हें रसीले से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीले के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। अभी ये जो कॉन्फिडेंस है, हो सकता था कि ये तुम्हारा रसीला जो है शायद पूरे ही पैसे लाया होता। उसने एकदम सही अंदाजा, उसने बिना तोले, बिना मिठाई का वजन किए, एकदम ठीक, माने 5 रुपए का 50 पैसे की मिठाई कम है, कैसे अंदाजा लगा लिया हो, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी पे हाथ उठा देने का, इतना कॉन्फिडेंस बिना तोले। तो ये कॉन्फिडेंस भी ये दिखाता है कि ये अपने सामने वाले आदमी को, अगर भाई वो ठीक ही लाया होता तो क्या होता, क्या इससे माफी मांगता? क्या वो मिठाई वाला बोलता नहीं ये 5 रुपए की मिठाई है, तो क्या ये उससे माफी मांगता? हाँ, कुछ भी नहीं होता। उसके अपमान का कोई बदला नहीं चुकाया जाता, कुछ नहीं होता। तो इससे भी एक सामाजिक, आज के ज़माने में कोई नौकर रख सकता है पर उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, ये तो है आज की स्थिति में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ, वो मिठाई वाले के पास गए, चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर झूठ कहूं तो, रसीला ने अभी भी अपनी बात पूरी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब रास्ता ना बचा था, वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। माफ कर देने की बात कह रहे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरस, बस अब तो तू फंस गया, अब तो तूने बोल दिया बेटा तुम ही हो, अब तो तू गया, अब तो तू गया, बोलते ना अब तो तू गया, अब तो क्या बच्चे कहते ना, तो बस उसके दिमाग में वो आ गया, अब तो मैं तुमको अब। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसना, मुहावरा है आंखों से आग बरसना। उसने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, अभी पीटा, मारा, लात, घूसे, डंडे, कैसे पीटा वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट पीटा, अच्छे से पीटा, ठीक है। हाथ से तो नहीं, डंडों से ही पीटा होगा, ठीक है। सिपाही ने हाथ में 5 रुपए, सिपाही के हाथ में, अभी देखो ये देखो, सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी उसने तो मान ही लिया था ऑलमोस्ट, हाँ, उसने तो बोल दिया ना कि माफ कर दो, ठीक है, माई बाप गलती हो गई, माफ कर दो, ठीक है। उसके बाद भी अब जब आग बरसने लगा और खुद पीटा, उसके बाद वो
हवलदार सिपाही को 5 रुपये रिश्वत, जो एकदम रिश्वत है, उसको हाथ में पकड़ा कर उसको अठन्नी नहीं दी जा रही, और रिश्वत सिपाही को उसने 5 रुपये दे दिया रिश्वत के कि भैया इसको पीटो, अच्छे से पीटो, लातों के बुत बातों से नहीं मानते बोल के 5 रुपये पकड़ाया और उसको पीटो। उसको मतलब तब भी तसल्ली नहीं है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में। अभी एक बेईमान से छूट के दूसरे बेईमान के, सिपाही बेईमान, उसका मालिक बेईमान, उसने अब दूसरा, तो उसे कैसा सामाजिक ताना बाना है। देखो, शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, मान लिया कि मेरे से चोरी हुई है, मेरे से गलती हुई, कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। देखिए, आज के ज़माने में इसका उल्टा होता है। जितने बड़े चोर होते हैं एक डिग्री होल्डर्स हो जाते हैं, बेईमानी करके मतलब और सीना चौड़ी करके घूमते हैं, बट ईमानदार आदमियों के साथ और है। ये उस रिस्क में नहीं जा रहा था कि भैया हमसे एक गलती होगी फिर और बोलेंगे और जगह पर। सीधा साधा मन है, सीधा साधा उसने गलती की थी और उसने मान लिया था। अभी उसका मन अभी भ्रष्ट नहीं हुआ है, करप्शन नहीं आया उसके मन में अभी तक कि वो इस लेवल पे जाए, ठीक है। तो उसने सोचा कि भैया मान लो जो गलती हुई है। उसको किसी लॉयर ने सलाह नहीं दी कि भाई तुम अपनी गलती मान लो, उसका मन बोलता है कि भैया मान लेना चाहिए मुझको, और उसने मान लिया। उसकी आंखें खुल गई, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। हाँ, उन्होंने रसीला की 6 महीने की सजा, वाह क्या न्याय दिया है इन्होंने, 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। कितने न्यायप्रिय। देखिए, यही विडंबना है, जो बेईमान है वो जज बन के, मजिस्ट्रेट बन के बैठा है और एक बेचारे गरीब पर उसको सजा सुना रहा है। तो फैसला सुनाकर रमजान की आंखों में सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, ठीक है। रमजान जो उसका दोस्त था, रमजान रसीले का दोस्त, ये फैसला सुनकर सोचने लगा, सोच ही रहा है कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़े बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। ये आज भी समाज की स्थिति है, उस समय भी थी, आज़ादी से पहले थी, आज भी को है, क्वाइट सिमिलर, ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। बड़े अपराधी अभी भी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से पैसे बटोर रहे हैं और छोटे मोटों को पकड़ा जाता है। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद हुई है। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। तो दूसरी नौकर दासी कहती है, नैनी नौकरानी कहती है कि अच्छा हुआ, इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। अठन्नी, वो तो हम देख ही रहे हैं कि 5 रुपए देकर उसको पिटवा रहा है, पर अठन्नी नहीं दे सका। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर बैठकर गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, 1000 और 500 के चोर जब नरम गद्दों में सोकर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो ये थी कहानी, और जो सामाजिक ताने बाने को बताती है। इसमें यह पता चलता है कि देखिए, रसीला और रमजान दोनों गरीब हैं, दोनों का धर्म अलग है, पर उनको क्या जरूरती है? उनकी सच्चाई, ईमानदारी, एक दूसरे की इंसानियत। तो इंसानियत पहले, और इन दोनों को क्या जरूरती है? इनकी गलत सोच, गलत मानसिकता, बेईमानी, दोनों में ही कॉमन है। समाज का उस समय का जो ताना बाना था, आज भी कुछ ज़्यादा बदला हुआ नहीं। तो ये थी कहानी जो समाज को काफ़ी हद तक दिखाती है, जहाँ पे गरीब तबका समाज का किस तरह से सफ़र करता है, किस तरह से कष्टों में दिन गुजारता है, जबकि एक अमीर तबका किस तरह से अपना छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, जिनको गरीबों को संघर्ष करना पड़ता है, जबकि अमीर तबका अपनी मन का भड़ास, गुस्सा निकालने के लिए पैसे उड़ा सकता है, पर एक गरीब को, ज़रूरतमंद को दे नहीं सकता। ये थी कहानी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो कहानी को अगर आप पूरा समझ लेंगे ना, तो इसके कुछ भी प्रश्न आएगा तो अपने हिसाब से उसके मेन मोटो को समझते हुए, कहानी के जो मुख्य सार हैं, उद्देश्य है, बिंदु हैं। हाँ, बात अठन्नी की, बात अठन्नी का जो शीर्षक है,
क्या कहें, अठन्नी पे ही तो मुद्दा था ना, सिर्फ बात अठन्नी की तो थी। अठन्नी अगर वो छोड़ देता या जानबूझ के इग्नोर कर देता कि कोई बात नहीं, हो गई बच्चे से गलती, बट नहीं, उसकी नहीं छोड़ा और क्या किया, उसको जेल तक करवाई। 5 रुपये ऊपर से दिए, वकील भी करवाया होगा, उधर भी पैसे गए खर्चे, पर वो अठन्नी को ना इग्नोर करके अपने नौकर को, जो उसके दिल प्राण जान से देकर सेवा करता था, बाबू जगजीत सिंह, अपने रसीले नौकर को उसने अठन्नी के लिए सजा दिलवाई, पर उसको छोड़ा नहीं। ये छोटी सोच, छोटी मानसिकता दिखाता है कि पैसे होने से ही आदमी बड़ा नहीं होता, जबकि रमज़ान एक नौकर होकर अपने दोस्त की मदद कर सकता है, पर यह मालिक होकर नहीं कर सका। यही सोच शेख सलीमुद्दीन और जगजीत सिंह दोनों को जोड़ती है क्या, इनकी बेईमानी, और इन दोनों की जोड़ती है इनको इनकी इंसानियत। ठीक है, तो मुझको लगता है कि काफ़ी हद तक हमने इस कहानी को समझ लिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा आप लोगों को इसको समझा देने की, आंसर करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, और मेहनत करते रहो। ठीक है।